महाराज जी, रामचरितमानस जी में रामचंद्र जी के रंग का वर्णन नील सरोरुहूं श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। महाराज जी, और कई जगह पर घनश्याम तथा नील वर्ण आया। इस तरह कृष्ण ठाकुर जी का रंग का वर्णन देखो ठाकुर जी के जो श्री अंग का श्याम घन है वो प्रकृति में है ही नहीं। प्रभु अनुपम है। अनुपम माने उपमा रहित। जैसे केकी कंठाभ नीलम भगवान श्री राम के लिए आता है। कैसे? बोले केकी कंठाभ, केकी कहते मोर, मोर के कंठ में जो नीलिमा होती है ना, बोले ऐसे। बोले कैसे? बोले घनश्याम घन मेघ जैसे। ये कोई भी भगवान के श्री अंग की श्यामता को, भला प्रकृति का रंग चिदानंद रंग कैसे हो सकता है? तो वास्तविक जो भगवान की श्यामता, एक बार हमको तंद्रा में एक प्राकृतिक मोरपंख दिखाया गया और एक प्रभु के मस्तक पर जो लगा है वो मोरपंख, बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। अनुपमेय है, उपमा रहित है। उनकी उपमा कैसे दी? हमने क्या मोर के कंठ को देख लिया तो भगवान की श्यामता को देख लिया क्या? नवीन मेघ को देख लिया तो भगवान की श्यामता, भगवान के श्रीअंग का एक भी कुछ भी वो सदा सदा के लिए अंतर्मुख कर देगा। तो ये सब जितने उदाहरण दिए गए हैं, ये सब ऐसे दिए गए हैं जैसे चंद्रमा वृक्ष की डाल के ऊपर एक हाथ देखो, डाल से एक हाथ देखो दिखाई दे रहा है, तो क्या डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा है? लाखों करोड़ों हाथ ऊपर है, लेकिन हमें दिखाई दे देता है कि नहीं दिखाई देता? हाँ दिखाई दिया। तो हम भगवान की उपमा देते हैं कि लगभग ऐसे होंगे, हम भावना कर सके। बकाया सही जो रूप है भगवान का, वो प्राकृतिक कोई उदाहरण ही नहीं बैठता, वो अनुपम है। वो जब श्यामता हमारे बसेगी तो गोपी जन क्या कह रहे हैं? जित देखूं तित श्याममयी है। अब वो श्यामता, वो गोरापन प्रकृति में नहीं है जो प्यारी जी और प्यारे जू में है, जो राम जी और सिया जू में है। नीला है या मेघ श्याम है? श्याम यानी काला सावला आता है, और नीला तो वो समझ नहीं आ रहा है। ना काले हैं ना नीले हैं, ना वो नीले हैं ना वो काले हैं, वो श्याम है। नाम जप, नाम ध्यान, नाम प्रकट करेगा। ना वो काले हैं ना वो नीले हैं, वो ऐसे हैं कि बड़े बड़े गोरे दीवाने हो जाते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और ये इतने सुंदर है कि वो स्वयं मोहित हो जाते हैं अपने बाल रूप में। जब मणिजटित खंभे हैं उनमें देखते हैं तो बालक नजर आता है, तो बार बार ऐसे गले लगा ले की खुशी। इतने सुंदर है कि वो खुद अपने को गले लगाना चाहते हैं। ऐसे ही श्यामता का वर्णन है, क्योंकि भगवान अनुपम है। तो भगवान का सब कुछ अनुपम है, उनका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि भगवान कैसे। बोले भगवान ऐसे, ऐसे उदाहरण हो गया तो उपमा हो गई ना। भगवान अद्वितीय है, अनुपम है। समझ पा रहे आप?